दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 14 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एलटी ग्रेड में कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर के अपडेट है कि कंप्यूटर विषय में नॉन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी रोक। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड भर्ती में नॉन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रवीण मिश्र और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने माना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा नियमावली 2024 खष्टम संशोधन में बीएड की अनिवार्यता से छूट संबंधी 28 मार्च का गजट और उसके तौर पर लोक सेवा आयोग का जारी विज्ञापन, जो कि 28 जुलाई को जारी किया गया था, दोनों ही एनसीटीई के नियमों के विपरीत हैं। आप लोग भली बात जानते हैं कि एनसीटीई ने टीजीटी भर्ती या एलटी ग्रेड भर्ती के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड कंपलसरी किया हुआ है, लेकिन एलटी ग्रेड की कंप्यूटर भर्ती में बीएड प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के तौर पर रखा गया है, जो कि नियमों के विपरीत है। यही मामला गया था हाई कोर्ट, जहां पर 12 सितंबर को आदेश आया है और उसमें जो है हाई कोर्ट ने सख्त कहा कि भर्ती प्रक्रिया तो आप चला सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि जब तक हाई कोर्ट से फाइनल आदेश नहीं आ जाता तब तक किसी भी नॉन बीएड अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि लोक सेवा आयोग की भर्ती जारी रहेगी, परीक्षा वगैरह सब कुछ हो जाएगी, लेकिन जिसने बीएड नहीं किया उसको नियुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि एलटी ग्रेड के कंप्यूटर विषय में बिना बीएड वाले खूब आवेदन किए हैं छात्र। ठीक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही थी कि बीएड नहीं है तब भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बीएड कंपलसरी नहीं था, प्रेफरेंशियल तौर पर था। तो इस वजह से यहाँ पर जो लोग आवेदन किए हैं एलटी ग्रेड में कंप्यूटर वाले, आवेदन तो कर दिए हैं, परीक्षा भी दे लेंगी, लेकिन हाईकोर्ट के फाइनल जजमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिलहाल इस पर सुनवाई होना बाकी है। 15 दिन के लिए सरकार को समय दिया गया है काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए। उसके बाद 15 दिन का समय दिया गया है याचिकाकर्ताओं को रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल करने के लिए, और इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है। आपको बता दें एलटी ग्रेड की 2025 भर्ती में कंप्यूटर शिक्षकों के लिए 1056 पद आए हुए हैं। तो ये पूरा आदेश है। हालांकि कल मैंने इसका जो हाईकोर्ट का आदेश आया था उसका डिटेल्ड वीडियो ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी के साथ बनाया हुआ है। अगर आप उसको समझना चाहें तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरी भर्ती की बात हो रही है, आपके सामने है ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती होनी है दोस्तों, और इसके लिए यूपी SSS के पास अधियाचन आ चुका है। तो फिलहाल इसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया कि अधियाचन के संबंध में 30 जून 2026 तक होने वाली रिक्तियों की सूचना, यानी 30 जून 2026 तक जितनी भर्तियां होंगी उसके बारे में यहाँ पर सूचना दी गई है। तो यहाँ पर पद देखें तो सभी 75 जिलों का ये डाटा है, और इसमें बताया गया कि कुल कितने पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 8286 पद रिक्त बताए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देखेंगे तो कैटेगरी वाइज अधियाचित पद ये हैं, जो अधियाचन जिसका आया हुआ है। ठीक है, अनारक्षित के 4126 हैं। ओबीसी के देखेंगे तो अधियाचित पद हैं 2265, एससी के अधियाचित पद 1761, एसटी के हैं 134, दिव्यांग छात्रों के लिए यहाँ अलग से पद हैं। तो ये सभी जो डाटा है आपके सामने दिया गया है। तो यूपी SSS से पेट 2025 के अंतर्गत आपकी वीडियो की भी भर्तियाँ आनी है, तो इसके लिए भी आप अच्छे से अपना तैयारी करिए। हालांकि पेट क्वालिफाई होगा तभी इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे, और पेट क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस नेगेटिव स्कोर ना हो। आवेदन करने का मौका तो सबको मिल जाएगा, लेकिन हाँ कट ऑफ कितनी जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ कितनी जाएगी, उसके आधार पर आप पेट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि मदरसा अटलवा सर्वोदय विद्यालय के शिक्षकों को भी मिलेगा कैशलेस इलाज। प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संस्थानों के साथ ही श्रम, समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शिक्षकों को भी, कर्मचारियों को जो है ये कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन विभागों को पत्र भेज करके
एग्जैक्ट कर्मचारियों की संख्या, शिक्षकों की संख्या का ब्यौरा मांगा है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत एडेड विद्यालयों में 1264 शिक्षक हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालयों में 9,889 शिक्षक और 8,367 कर्मचारी हैं। और जो श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालय, यहाँ पर 55 शिक्षक, 261 कर्मचारी, 61 रसोइये हैं। तो फिलहाल इसकी तैयारियां चल रही हैं, ब्यौरा मांगा गया है। अब आने वाले समय पर देखिए ये स्कीम कब से लॉन्च हो पाती है। वैसे दीपावली तक लॉन्च होने की उम्मीद बताई जा रही है। एक भर्ती घोटाले की खबर आ चुकी है आप सभी के लिए कि एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती घोटाले की जड़ें कई जिलों में। एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती बीते सालों में हुई भर्तियों में एक के बाद एक फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। 2016 की भर्तियों में गड़बड़ी की जांच हो भी नहीं पाई थी कि 2008 में भर्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। गड़बड़ी का खुलासा होता तब तक 61 अधिक को ज्वाइनिंग करा दी गई थी। बताया जा रहा है कि इस पूरे खेल को फर्जी तबादला आदेशों के जरिए अंजाम दिया गया। खास बात यह है कि जो अभ्यर्थी फर्जित बताया जा रहा है उनमें 75% केवल 4 जिलों में है। इसमें से 61 में सर्वाधिक 20 अभ्यर्थी केवल फर्रुखाबाद ज़िले में है। तो ये जो भर्ती है 2008 की भर्ती फर्जीवाड़ा है, 2016 की भर्ती में फर्जीवाड़ा है इसी टेक्नीशियन भर्ती में। तो कुल मिलाकर के इसकी जड़ें सभी जिलों में बताई जा रही हैं। अपने वार्ड में प्रवेश ना मिलने पर दूसरे वार्ड में भी कर सकेंगे आवेदन। आरटीई एक्ट के तहत जो एडमिशन होते हैं उसके बारे में यहाँ पर अपडेट है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नए सत्र 26-27 में प्रवेश की तैयारी शुरू हो गई है। नए सत्र में भी 4 चरणों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया होगी। इसके बाद भी अगर बच्चे किसी को अपने ग्राम पंचायत या वार्ड में प्रवेश नहीं मिल पाता तो वो दूसरे ग्राम पंचायत और वार्ड में आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए एक विशेष चरण की प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होगी। तो चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय भदोही से यहाँ पर देखिए पार्ट टाइम टीचर पर जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। संविदा शिक्षक भर्ती है। यहाँ पर बताया गया कि 2025-26 में कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर अंशकालिक पूर्णतः संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए पैनल तैयार किया जाना है। तो जो भी उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर आवेदन करके जो है अपना इंटरव्यू दे करके एग्ज़ाम मतलब यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। 18 से 65 वर्ष वाले कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और लिखा है इसके लिए 15 सितंबर 2025 को मूल प्रमाण पत्रों, उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों, रंगीन पासपोर्ट साइज की फ़ोटो के साथ स्वयं के खर्च पर इंटरव्यू के लिए आपको 10 बजे उपस्थित होना है। केंद्रीय विद्यालय पिपरिस परिसर में आप जाना है आपको। यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से लिखित परीक्षा भी कराई जा सकती है और उसके बाद जो इंटरव्यू भी कराया जाएगा। तो हर हाल में आपको यहाँ पर 10 बजे तक उपस्थित हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर वैकेंसी कौन कौन सी है तो देखिए प्रवक्ता की भर्तियाँ हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान। क्वालिफिकेशन ये है कि मास्टर डिग्री 50% के साथ और बीएड 50% के साथ होना चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान के लिए जो आपके पास है एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए होना चाहिए या फिर एमई एमटेक भी होगा तो चलेगा। बीएड 50% के साथ होना चाहिए। सभी पदों हैं तो कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट इंटरव्यू, कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर जाना है। तो 15 सितंबर को अगर आप जा सकते हैं तो जाइए और इंटरव्यू दीजिए। कहाँ जाना है? केंद्रीय विद्यालय पिपरिस परिसर में आपको पहुँचना है। यहीं पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको जॉब दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।